आपने देखा होगा जब आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो फिल्म शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है और सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। इसी तरह न्यूज़ चैनल्स पर भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। न्यूज़ चैनल्स एक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और हम अपशब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करते। कुछ न्यूज़ चैनल्स को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर चैनल इस मर्यादा का पालन करते हैं, क्योंकि हम कानून के हिसाब से आपको खबरें दिखाते हैं। हम एक कानून से बंधे हुए हैं और वो जो ब्रॉडकास्ट के जो एथिक्स हैं उसके अंदर रहते हुए हम आपको कंटेंट दिखाते हैं। अगर हम आपको कभी कोई संवेदनशील वीडियो दिखाते भी हैं तो उसके साथ एक डिस्क्लेमर लगाया जाता है कि यह आपको विचलित कर सकता है। इसीलिए और इसी तरह न्यूज़ चैनल्स के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर न्यूज़ चैनल्स पर खून को दिखाना वर्जित है। आप खून नहीं दिखा सकते। कहीं किसी का कोई हत्या हो रही है, इस तरह का कोई अगर वीडियो है या तस्वीर है, उसे नहीं दिखाया जा सकता। आत्महत्या अगर किसी ने की है उसे भी रिपोर्ट करने के कानून है और उसमें जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है उसकी तस्वीर दिखाना वर्जित है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या हत्या हुई है उस व्यक्ति की तस्वीर दिखाना भी वर्जित है। बलात्कार के मामले में भी बहुत सोच समझकर खबर दिखाई जाती है और उसके लिए अलग कानून है। कहने का मतलब यह है कि न्यूज़ चैनल्स को लेकर बहुत सारे कानून हैं और जो दूसरे चैनल्स हैं जो भी आप टीवी पर देखते हैं उन्हें भी लेकर बहुत सारे कानून हैं। फिल्मों को लेकर भी बहुत सारे कानून हैं और आपने अक्सर ये सुना होगा फिल्मों के बारे में जब लोग कहते हैं कि इस फिल्म में सेंसर ने इसके जो दृश्य हैं उन्हें काटने के लिए कहा है, यानी इस फिल्म को सेंसर कर दिया गया है। और सेंसर बोर्ड उन्हें कहता है कि आपकी फिल्म में ये दृश्य या ये डायलॉग्स आपत्तिजनक हैं, इन्हें काटिए, यानी पूरा फिल्टर होता है। जबकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और जो डिजिटल मीडिया है जिसे आप इंटरनेट पर कंज्यूम करते हैं वहां कोई कानून नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसलिए ऑनलाइन कंटेंट में आपको भरपूर हिंसा मिलती है, अपशब्द सुनने को मिलते हैं, गाली गलौच दिखाई जाती है, क्योंकि वहां उन पर कोई रोक नहीं है, उन पर कानून अभी वो कानून के दायरे में नहीं आते। इसलिए आपने देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो नए सीरियल्स आप देख रहे हैं, जो नए कार्यक्रम आप देख रहे हैं या जो फिल्में आप देख रहे हैं, उनकी भाषा बहुत अभद्र होती है और ऐसी भाषा आप अपने परिवार के साथ तो कभी सोच भी नहीं सकते कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर वो कंटेंट देख सकें। और लोग सोचते हैं कि इन पर कोई कानून क्यों नहीं। यानी पारंपरिक मीडिया तो नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ ऐसा नहीं है। भारत के ज्यादातर लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं। इस समय हर 4 में से 3 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही फिल्में देखना पसंद करते हैं, जो आप अब अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं, अपने लैपटॉप पर या अपने टैब्स पर देखते हैं और टीवी पर भी देखते हैं। भारत में कल एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है जिसका असर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर पड़ सकता है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक भारत में इस समय जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका नियंत्रण अब भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास होगा। इस नोटिफिकेशन पर देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं और अब ऑनलाइन जो भी कंटेंट आप देखते हैं उस पर सरकार की नजर रहेगी। कुछ दिन पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया था कि न्यूज़ चैनल्स पर नियंत्रण करने से पहले डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने की ज्यादा जरूरत है, यह कहा गया था। लेकिन डिजिटल मीडिया पर किसी का कोई नियंत्रण है नहीं और वहां बिना किसी सेंसर के, बिना कोई रोक टोक के आपको सब कुछ दिखाया जाता है और यह कंटेंट छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए उपलब्ध रहता है। अब आपको सवाल और जवाब के फॉर्मेट में हम बताएंगे कि इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा और क्या असर पड़ेगा। क्या भारत सरकार की इस घोषणा का असर सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर होगा? जवाब है, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के करंट अफेयर्स वाले कंटेंट को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। आपने देखा होगा इससे पहले जो न्यूज़ के नाम पर और करंट अफेयर्स के नाम पर जो वेबसाइट्स हैं वो कुछ भी आपको दिखा देती थी। इससे फेक न्यूज़ को दबाने पर में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्या इससे पहले देश में ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित किया जाता था? डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए देश में अब तक कोई स्वतंत्र संस्था या कानून नहीं था। इसी वर्ष सितंबर महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की 17 कंपनियों ने अपने कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता किया था। हालांकि इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुद अपने कंटेंट पर नजर रख रहे थे, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। दुनिया के बाकी देशों में डिजिटल कंटेंट के लिए क्या नियम है? सिंगापुर में वहां की मीडिया पर नजर रखने वाली एक संस्था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नियंत्रित करती है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एक्ट
1992 की मदद से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण रखा जाता है। ब्रिटेन में भी इसके लिए एक संस्था बनाने पर विचार चल रहा है, यानी भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश नहीं होगा। अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किसी वेब सीरीज का प्रसारण करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। आपने देखा होगा सारी वेब सीरीज आप बिना किसी की इजाजत के आप तक पहुंच रही थी और आप देख भी रहे थे बिना किसी सेंसर के। हालांकि सरकार के नए फैसले के बाद वेब सीरीज का प्रसारण करने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली फिल्मों की ग्रेडिंग भी हो सकती है। किस उम्र के लोग कौन सी फिल्म देख पाएंगे, इसे लेकर नियम बनेंगे। सरकार किसी फिल्म या वेब सीरीज के आपत्तिजनक सीन्स को हटा सकती है, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए यह एक सेंसर बोर्ड की तरह काम करेगा। अब तक ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी मिनिस्ट्री के तहत आते थे, लेकिन अब इनका नियंत्रण सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास होगा। हालांकि कोई गाइडलाइन बनाने से पहले सरकार सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी। कुल मिलाकर अगर सरकार ने संबंध में कड़े नियम बनाए तो हो सकता है कि आपको कालीन भैया अब आगे और दिखाई न दें, लेकिन सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है कि गाइडलाइंस किस तरह की होंगी और नियम क्या होंगे। इस स्थिति को देखकर हम एक मशहूर वेब सीरीज का चर्चित डायलॉग आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें एक किरदार यानी अपना एक पिता अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारी क्या योजना है, तो बेटा जवाब देता है कि मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। ऐसा लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन बनाने में सरकार भी कुछ ऐसी ही सोच दिखा रही है कि बिल्कुल इमीडिएट अभी नहीं सोचा है, लेकिन आगे सोचेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हमें ये लिखते थे और हमें लगातार ये फीडबैक आता था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो परिवार के साथ देखना अब बिल्कुल असंभव हो गया है, और ऐसी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही हैं जो शायद बहुत ही आपत्तिजनक हैं, बहुत अभद्र हैं, और उनमें बहुत अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, और इस पर किसी का कोई काबू नहीं है। अब तक ये ऐसे ही बेलगाम चल रहा था। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो फेक न्यूज़ इंटरनेट पर लगातार फैल रही थी, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य भी हैं, ऐसे लोग, ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने अपने अपने नाम पर अब डिजिटल चैनल्स बना लिए हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स बना ली हैं, और उन न्यूज़ वेबसाइट्स पर बिना वेरिफिकेशन के झूठ सच कुछ भी छाप दिया जाता था और उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था और उसे फेक न्यूज़ माना गया है। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेट पर जो फेक न्यूज़ फैलती थी खबरों के नाम पर, वो अब इसके बाद बंद हो जाएगी। तो आपको दो चीज़ों से फायदा होगा, फेक न्यूज़ पर लगाम लग जाएगी, और दूसरा जो आपत्तिजनक कंटेंट आप देख रहे हैं इंटरनेट पर, उस पर भी अब रोक लग जाएगी।